गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनएपी एंड 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालते हैं। जब भी कोई थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्टेप टू स्टेप बनाइए ताकि उसमें 5 मार्क्स का है तो 5 के 5 मार्क्स आ जाए। अगर आपने उसमें कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो इससे मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, यहां ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, 2 क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, तो ये कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें जो सेंट्रल कार्बन है इसका हमें हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है C कार्बन, कार्बन में 1 C है, 2 ऑक्सीजन है। जो सबसे कम अमाउंट में होता है वो कहलाता है सेंट्रल एटम, और जो हायर अमाउंट में होते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड। तो यहां पर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन सेंट्रल एटम कहलाएगा, ऑक्सीजन क्या है लिगेंड है, 2 क्या है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड ही कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन में होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, सेल में तोड़ोगे 2 और 4, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन में कितने हो गए 4, 1 2 3 4, 6 कहा 2 और 4 ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप और बॉन्डिंग में। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होते हैं 8, डिवाइड करोगे सेल में 2 और 6 से, तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे 6 करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र करके आता है 11th में। इनमें टेंडेंसी होती है 8 कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए इस कार्बन के पास है 4, इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 है, तो इसको 2 चाहिए, कितने हो जाएंगे इसके 6 और 2 8, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इसके बाद 4 है 2 इससे ले लेगा, कितने हो जाएंगे 6, 2 बगल वाले ऑक्सीजन से लेगा 8। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 इसने इस कार्बन को दिया है, 2 इससे भी ले लेगा, ये हो जाएंगे 8। ऑक्सीजन के 8, कार्बन के 8, इस ऑक्सीजन के 8, यानी जहां पर सर्किल मिल रहा है देखिए ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड। यहां पर भी देखिए 2 सर्किल मिल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये सिंपल सा बन जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है 1 सिग्मा 0 पाई, जहां डबल बॉन्ड होते हैं 1 सिग्मा 1 पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहां पर डबल बॉन्ड है सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये है। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। देखिए यहां से पॉइंट शुरू हो रहा है, ये रफ स्ट्रक्चर है। नंबर 1 पॉइंट में आ जाएगा CO2 है, तब हम इसको क्या लिखते हैं CO2 करके लिखते हैं। जो भी हम स्टडी करेंगे वो सेंट्रल एटम के लिए होती है। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा जो सबसे कम अमाउंट में है,
टोटल मॉलिक्यूल क्या है CO2 यानी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो सबसे कम अमाउंट में कार्बन है तो सेंट्रल एटम। लिगेंड ऑक्सीजन के लिए कोई यहां पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो भी निकलता है सेंट्रल एटम के लिए जो कार्बन है। तो देखेंगे फर्स्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम टोटल होते हैं 6। 6 को हम डिवाइड करेंगे सेल में, ये हो जाएगा 2,4 के सेल में 2, एल सेल में 4। यही बैलेंसी बताता है। ऐड करने के लिए इसे कितने चाहिए 4 चाहिए, तो इसकी बैलेंसी 4 होगी। पार्टिसिपेट कौन करेगा 4। देन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सब सेल में ऑर्बिटल sp-dm में कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो टोटल कितने हैं 6 है, ये जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 4 4 8 सॉरी 2p2। टोटल 6 है तो कितने हो गए 2 2 2। यहां पर देखिए प्रिंसिपल, जहां पर प्रिंसिपल नंबर चेंज आ जाता है उसके बीच में आपका कॉमा लगेगा। 1s2 कॉमा लग गया, 2s2 2p2 यानी 2 2 1 आपकी प्रिंसिपल नंबर है। 2s2 2p2 सेम है तो इनके बीच में कॉमा नहीं लगेगा। जब प्रिंसिपल नंबर चेंज होगा वहां कॉमा लगेगा। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा 4 वाला कौन सा है, ये 2s2 2p2। देन थर्ड पॉइंट आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के 3 पार्ट होते हैं, रोमन में लिख रहे हैं हम। थर्ड का 1 ग्राउंड स्टेट ऑफ सी एटम। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको एज सच ड्रॉ कर देते हैं, वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। तो देखिए क्या है 2s2 2p2, 2 प्रिंसिपल नंबर, s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रिंसिपल नंबर, p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ऊपर को है क्लॉकवाइज प्लस हाफ, जो नीचे को है माइनस हाफ। 2s2 p में 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2, ये हो गया। देन सेकेंड पॉइंट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन स्टार एटम, जिसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट को हमने एज सच रख लिया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग था। एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं हम, इसका रफ स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्ट्रक्चर बना रखा है, कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, यानी जिसमें 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो टोटल खाली कितने चाहिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल, देखिए 1 2 3 4, 2 सिग्मा 2 पाई यानी डबल डबल बॉन्ड 2 है, 2 सिग्मा 2 पाई के लिए 4 चाहिए। हमारे पास कितनी खाली है, देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ऑक्सीजन का आ जाएगा, यहाँ भी एक ऑक्सीजन का आ जाएगा। टोटल खाली कितने चाहिए 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 ही है। तो उस कंडीशन में यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा फिर सुक एरो से, ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। इसको हम देखते हैं रफ स्ट्रक्चर से। 2s1 यहां पर एक ही बचा, 2p में कितने चले जाएंगे 1 2 3। अब देखिए कार्बन में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे 1 1 इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे ऑक्सीजन के आ जाएंगे, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। देन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। थर्ड का थर्ड, इसको एज सच नोट कर लेंगे पहले। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको हम लास्ट में बनाएंगे, यानी 2 सिग्मा 2 पाई। 1 2 में सिग्मा, 2 3 में पाई। तो देखिए डॉट डॉट वाले हो जाएंगे आपके क्या, सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। इधर वाला, ये वाला इसके साथ पाई बनाएगा और ये वाला इसके साथ पाई बनाएगा। 2 पाई 2 सिग्मा, देखिए सिग्मा सिग्मा पाई पाई, तो ये बन गया। सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सेम में, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं करते हैं। तो हम इसको, ये 2 पाई है, इसको छोड़ देंगे, 1s एंड 1p यहां तक। देखिए एक s ने पार्टिसिपेट किया, एक p ने किया, तो ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा निकल गया है पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको इतना मिटा दे रहा हूं। इस 6 इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ में आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड इसी में नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमें यह पता चलेगा कि जो ज्योमेट्री होगी रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी। तो देखिए टोटल कितने हैं, sp, हम पाई बॉन्ड को छोड़ रहे हैं, 1s है 1p है। जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 1s और 1p कितने हैं बॉन्ड पेयर, 2, बॉन्ड पेयर 2, टोटल 2 ही है, तो लॉन पेयर कितने बचे, 0। यहां पर समझ में आ गया, 1s 1p, 2 है, 2 के 2 आपके बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो लॉन पेयर 0 हो गए। जब ऐसी कंडीशन होती है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, लॉन पेयर 0 होते हैं, तो उस समय उस कंडीशन में आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है, रेगुलर। अब यहां पर ज्योमेट्री निकाल ले 5th पॉइंट में, ज्योमेट्री 1s 1p कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो एक लाइन बनेगी जिसको हम कहते हैं लीनियर। sp के लिए ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर। 6 पॉइंट, शेप C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है 180 डिग्री। ये इसका क्या हो गया, शेप हो गया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपको गाइडलाइन इस ढंग से बनाओगे तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे। ये इसका आंसर हो गया। यानी हमने कैसे पॉइंट में लिखा, पहले रफ स्ट्रक्चर बना लिया, देन यहां से आया टोटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम 6 है, 2 और 4 में डिवाइड हो गए हैं, 4 पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल 6 है, तो 1s2 2s2 2p2, कौन पार्टिसिपेट करेगा, 2s2 2p2। हाइड्रोजन के 3 पार्ट, ग्राउंड स्टेट में ऐसा रख दिया है। एक्साइटेड स्टेट में कितने खाली चाहिए, 4 खाली चाहिए, इसके बाद 2 है, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, फिसो के एरो से 1 2 3 4 खाली हो गए। थर्ड का थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, 2 सिग्मा बन गए, 2 पाई बन गए। पाई को आप लास्ट में बनाओगे, अगर आप बीच में बना दोगे तो इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, जिससे आपका हाइड्रेशन गलत आ जाएगा। तो हमने पहले पाई बॉन्ड बनाए, देन सिग्मा बनाया, क्या आ गया, sp हाइड्रेशन। पहला पॉइंट कंप्लीट। देन उसके बाद हमने 4th पॉइंट में देखा कि ज्योमेट्री रेगुलर है या इरेगुलर है। इसके लिए जो गाइडलाइन है, हम बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, उसको
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 थे, लोन पेयर 0 थे। जब भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं, उस समय कंडीशन होती है कि ज्योमेट्री कैसी बनेगी, रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। इसके अदर कंडीशन में है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री रेगुलर ना होके इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो उसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे। अब देखिए रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मीनिंग हुआ SP यानी 1s 1p कितने हैं 2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उस कंडीशन में ज्योमेट्री लीनियर होती है। तो CO2 की ज्योमेट्री आ गई लीनियर। लीनियर होता है लाइन शेप हमने बना दिया, ये ए लाइन में बना दिया लीनियर के। लीनियर का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।